वेलकम अगेन। क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर 3 है और आज का टॉपिक है कैलकुलेशन इन साइंटिफिक नोटेशंस। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल वाले लेक्चर पे आपने बहुत प्यार दिया, पूरे 10 व्यूज आए अब तक। उस पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 व्यूज आए मेरे लिए एकदम ओवरवेलमिंग था, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अगले टॉपिक के बारे में, कैलकुलेशन में साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। किसी भी नंबर को 10 की पावर के फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन होता है। जैसे इस फॉर्म में लिखना n इंटू 10 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये नेगेटिव हो सकता है, और ये n क्या होगा, ये 1 से 10 के बीच का कोई नंबर होगा। हमारी भाषा में इस फॉर्म में लिखना ही साइंटिफिक नोटेशन होता है। इस फॉर्म में लिख के कैलकुलेशन कैसे करा जाता है ये आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में। मल्टीप्लिकेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास 10 की पावर a है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर b से, ठीक है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर बेस सेम है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे भी बेस 10 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 10 की पावर a प्लस b। आगे बात समझ में। अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझें, जैसे 10 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। आ रही बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे मान लो ये 10 की पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 की पावर 3 से। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, मतलब ऐसे एक्सपेंड करके करेंगे तो हो जाएगा, बट साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो बेस क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो क्या होगा, 10 और ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है ना। मान लो कोई क्वेश्चन हम डेसिमल में देखें, जैसे मान लो 3.4 है इंटू 10 की पावर 6, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 1.2 इंटू 10 की पावर 5 से। ठीक ना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3.4 और 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.2। ठीक है, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 6 और 5 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 5। ठीक है, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जार 48, 12 3 जार 36, 36 प्लस 4 40। ठीक है, पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा, 2 डिजिट बाद, तो हो जाएगा 10 की पावर 11। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। इसी तरीके से अगर हम 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ले लेते हैं, इसके साथ 10 इंटू 10 की पावर 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर, ये 3 है, -3 और ये 5 है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, -3 और 5 को जोड़ देंगे हम, -3 प्लस 5। ठीक है, अपोजिट साइन है तो माइनस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, अब देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में तब होता जब ये वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती, बट ये वैल्यू 10 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, हमको 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट कैसे आएगा, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। आइए समझ में। अगर हम इसको 10 से डिवाइड किए और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर, और ये पावर 1 है तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। आइए समझ में, तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिए। अब हम देखते हैं डिवीजन इन साइंटिफिक नोटेशन।
देखो डिवीजन करेंगे कैसे। अगर हम कोई सिंपल एग्जाम्पल लिखें, जैसे 10 की पावर a अपॉन 10 की पावर b, ठीक है, हमको डिवाइड करना है। क्या करें हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 10 की पावर b ऊपर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर a इंटू 10 की पावर माइनस b, ठीक है। अब वो सेम क्वेश्चन बन गया मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है, बेस सेम है तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये लिख सकते हैं हम 10 की पावर a प्लस माइनस b, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर a माइनस b। आ रही है समझ में। अगर हम इसको 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 4 ऐसे लिख दें तो इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 5 माइनस 4, कितना आएगा 10 की पावर 1, ठीक है। अगर हम कोई पॉइंट वाला डेसिमल वाला क्वेश्चन करें, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो इसको, ये है 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन ये मान लो 1.2 इंटू 10 की पावर 8 है, ठीक है। हमको इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 1.44 अपॉन 1.2 इंटू, देखो ये 10 की पावर माइनस 8 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 8 ऊपर चला आएगा तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, दोनों पावर्स जो है वो जुड़ जाएंगी और ये 1.44 और 1.2 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ कितना आएगा यहाँ पे 1.2 इंटू, ये दोनों पावर जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 प्लस माइनस 8, तो फाइनल आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 13, ठीक है। इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो हमारे पास है 2.56 अपॉन 1.6, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 10 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 8, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे से पता है 2.56 और 1.6 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1.6, ठीक है। और 10 की पावर 10, ये 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 8, ये हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एडिशन इन साइंटिफिक नोटेशन कैसे करा जाता है। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 1.2 इंटू 10 की पावर 5, इसको ऐड करना है 1.3 इंटू 10 की पावर 6 में, ठीक है। तो इसको हम तभी ऐड कर पाएंगे जब इस वाले में और इस वाले में जो 10 का पावर है दोनों तरफ 10 की पावर बराबर हो। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 6 है और यहाँ पे 10 की पावर 5 है, अगर यहाँ पे भी 10 की पावर 5 होता तो हम 10 की पावर 5 को कॉमन कर लेते और 1.2 और 1.3 को ऐड कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की पावर 6 है तो इसको हम 10 की पावर 5 के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। अब अच्छे से पता है कि अगर डेसिमल को हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होता है, ठीक है, 10 की पावर इंक्रीज करती है। और अगर हम राइट साइड लेके आते हैं तो 10 की पावर डिक्रीज करती है। तो चलो इसको 10 की पावर 5 में चेंज करते हैं, ठीक है। 10 की पावर 5 में चेंज करने के लिए हमको 10 की पावर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमको इसे 10 की पावर 5 में चेंज करना है तो हमको इस डिजिट को राइट साइड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम राइट साइड लेके आते हैं तो तभी 10 की पावर डिक्रीज करती है। आई बात समझ में। तो इसको लिख सकते हैं हम 13 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ से हम 10 की पावर 5 को कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1.2 प्लस 13, ठीक है। अब 13 और 1.2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 14.2 इंटू 10 की पावर 5। आई बात समझ में। अब एक चीज ध्यान दो, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 10 से ज्यादा है। आई बात समझ में। हमको इस वैल्यू को 1 और 10 के बीच में लेके आना है। हमको इस डेसिमल को एक डिजिट उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा हमको 1.42। हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किए हैं, अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट किए हैं तो 10 की पावर एक बढ़ जाएगी, ये हो जाता है 10 की पावर 6। आई बात समझ में। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मान लो हमारे पास ये सवाल होता, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है 10 की पावर माइनस 6 है, 10 की पावर माइनस 4 है, या तो हम 10 की पावर माइनस 6 को माइनस 4 में कन्वर्ट करें या फिर 10 की पावर माइनस 4 को 10 की पावर माइनस 6 में कन्वर्ट करें, ठीक है। जो आसान लगेगा हम उसमें चेंज करेंगे। आई बात समझ में। ध्यान से देखो, अगर हम डेसिमल को राइट साइड लेके आते हैं तो 10 की पावर माइनस में जाता है, और अगर लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में जाता है। ध्यान देना,
हमको 10 की पावर को इंक्रीज करना है और इंक्रीज तब होता है जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि -6 से अगर हम -4 की तरफ जाएँगे, इसका मतलब क्या हुआ, हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि -4 जो नंबर होता है वो बड़ा होता है -6 से। ध्यान देना ये बात, ठीक है? तो हम क्या करें, -6 को -4 में चेंज करने के लिए हमको 2 डिजिट लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 0.016 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है? अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 1.8 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 कॉमन कर लेंगे, बचेगा हमारे पास 1.8 प्लस 0.016, ठीक है? अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, कितना आएगा, ये आएगा 1.816 इंटू 10 की पावर -4। आई बात समझ में? इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में एडिशन कर सकते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन के केस में सेम ही कंसेप्ट अप्लाई होता है। जैसे मान लो हमारे पास है 1.4 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1.3 इंटू 10 की पावर 6, ये है। हमको क्या करना है, या तो हम 10 की पावर 5 को 10 की पावर 6 में चेंज कर दें या फिर 6 को 5 में चेंज कर दें। जो आसान लगे वो कर लेते हैं हम लोग। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम 6 को 5 में चेंज किए थे, इस बार क्या करते हैं, 5 को 6 में चेंज करते हैं, ठीक है? हमको क्या करना है, 5 से 6 में जाना है, मतलब पावर बढ़ानी है। पावर बढ़ाने के लिए हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है? अगर ऐसा नहीं समझ में आता है कि डेसिमल को लेफ्ट में या फिर राइट में कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक काम किया करो, जैसे हमको 10 पावर 6 करना है, ठीक है? इसका मतलब हुआ कि हम 1.4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? 10 की पावर 1, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 1 मिलके 10 की पावर 6 हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई किए तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा बट चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है? अब 5 और 1 ये मिलके हो गया 6, ठीक है, बन जाएगा। और ये जो 1.4 है और ये 10, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.14 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है? ओवरऑल वही आता है, ठीक है? अगर ये याद रहेगा कि अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो पावर बढ़ती है, तो जल्दी हो जाता है काम, नहीं तो इसे डिवाइड करके कर सकते हो। 1.3 इंटू 10 की पावर 10 की पावर प्लस 6, ठीक है? अब 10 की पावर 6 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा 0.14 माइनस 1.3, ठीक है? क्वेश्चन अपने आप से बनाए थे इसलिए वैल्यू आंसर माइनस में आएगा। अब 0.14 में से 1.3 को घटा देंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, ये आएगा माइनस 1.16 इंटू 10 की पावर 6। आएगा समझ में? इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल कर लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? अब हमको 10 की पावर -2 को या तो हम 3 में चेंज करें या फिर 3 को 2 में चेंज करें। इस बार क्या करते हैं, -3 को 2 में चेंज करते हैं, ठीक है? ईज़ी तरीके से थोड़ा समझना है इसको, ठीक है? हमको क्या करना है, 10 की पावर -3 को चेंज करना है 10 की पावर -2 में। पहला तरीका है, अगर हम -3 से -2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब हम इसका मतलब हम 10 की पावर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि -3 और -2 में ये नंबर बड़ा होता है, ठीक है? मतलब 10 की पावर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब 10 की पावर कब बढ़ता है, जब हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो 10 की पावर पॉजिटिव में होता है, मतलब बढ़ता है, ठीक है? तो हम क्या करें, 10 की पावर को -3 से -2 में जाने के लिए हम डेसिमल को उधर शिफ्ट कर दें, तो हो जाएगा 0.14 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। आई बात समझ में? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, 10 की पावर -3 को 10 की पावर -2 में चेंज करने का। जैसे मान लो ये नंबर है 1.4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है? इसको हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और 10 की पावर 1 से डिवाइड कर दिए। सेम ही चीज़ है जो हम बताए, बस यहाँ पे जल्दी हो जाता है, इससे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? -3 और -1 बेस सेम है, तो ये -3 और ये 1 जुड़ जाएगा। 1.4 इंटू 1/4 अपॉन 10, 10 की पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 10 की पावर -2 होगा और ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.14 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है? सेम चीज़, सेम आंसर यहाँ पे है, सेम आंसर यहाँ पे है, ठीक है? चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है? नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है? अब देखो दोनों तरफ पावर सेम हो गई, 4.6 इंटू 10 की पावर -2 माइनस, अब क्या करेंगे हम, 10 की पावर -2 को कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 4.6 माइनस 0.14। आई बात समझ में? ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा, 4.6.14, ठीक है? 10 माइनस 4 ये हो जाएगा 6
और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 4.46 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई बात समझ में? अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इससे जेई में और नीट में ढेर सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, फ्री का नंबर मिल सकता है इससे। आई बात समझ में? देखो डेफिनेशन लिखी है, द डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट विच आर नोन एग्जैक्टली अलोंग विद द लास्ट अनसर्टेन डिजिट आर कलेक्टिवली नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स और सर्टेन डिजिट्स। ठीक है, इसका मतलब समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, डिजिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, मतलब हम किसी चीज को नापें, ठीक है, तो नापने के बाद जो एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट आता है, ठीक है, मतलब जिसके बारे में हम श्योर हों कि इतना डिजिट, मेजरमेंट का इतना डिजिट एकदम से सही है, और उसके बाद वो डिजिट जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, दोनों को मिला के जो टोटल डिजिट्स आते हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझाएं, जैसे मान लो हम किसी चीज की लंबाई नापे, मान लो इस बोर्ड की लंबाई नापे, ठीक है, तो लंबाई निकल के आई 18.19 सेंटीमीटर। आई बस समझ में? अब अगर हम इसको स्केल से नाप रहे हैं तो 18 सेंटीमीटर तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। आई बस समझ में? हर कोई व्यक्ति 18 सेंटीमीटर एकदम एग्जैक्ट नाप लेगा, 0.1 भी एग्जैक्टली नाप लेगा कि 18.1 इतना हो सकता है। ठीक, स्केल से हम बहुत आसानी से नाप सकते हैं, लेकिन ये जो 9 लिखा है ये एकदम से अनसर्टेन है। ठीक है, हम इस बोर्ड की लंबाई एग्जैक्टली 18.19 नहीं नाप सकते, हम 18 नाप सकते हैं, 0.1 तक भी नाप सकते हैं, लेकिन 9 को हम सर्टेनिटी के साथ नहीं नाप सकते। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें सर्टेन डिजिट्स कौन कौन से हुए, ये 1, 8 और ये 1, मतलब 18.1, ये पूरा सर्टेन हुआ, इसको कहते हैं हम सर्टेन डिजिट। इस सर्टेन डिजिट का मतलब हुआ कि 18.1 हम एकदम एग्जैक्टली इस बोर्ड की लंबाई नापे हैं। आई बात समझ में? लेकिन ये जो 9 होगा ये एकदम से अनसर्टेन डिजिट होगा। अनसर्टेन क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 को नापने में एकदम एक्यूरेसी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, और अगर एकदम से एक्यूरेसी नहीं है इस वजह से इसको अनसर्टेन डिजिट कहा जाएगा। आ रही बात समझ में? हम ये कह सकते हैं कि इस बोर्ड की लंबाई 18.10 से लेके 18.20 के बीच में कहीं पे हो सकती है, बट हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि 18.19 ही होगी। एक सेंटेंस लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इंडिकेट्स ग्रेटर प्रिसिजन इन द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब समझाते हैं कि एग्जांपल से, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट का मास नापा, ठीक है, कैलकुलेट किया, तो वो मास निकाला 21.12, ठीक है, या फिर मान लो 21 किलोग्राम निकाला, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दूसरा व्यक्ति उसी का मास 21.1 किलोग्राम निकाला, तीसरा व्यक्ति उसी का मास 21.1325 किलोग्राम निकाला, तो किसकी कैलकुलेशन में, किसकी इन तीनों में से किसके कैलकुलेशन में ज्यादा एक्यूरेसी है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इसके कैलकुलेशन में ज्यादा एक्यूरेसी है। क्यों एक्यूरेसी है? एक्यूरेसी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके कैलकुलेशन में ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। आई बात समझ में? ज्यादा प्रिसिजन है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मतलब हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि 1325 ही हो सकता है, बट हमको ये आइडिया लग जाता है कि जो मास होगा वो कुछ कुछ इसके पास पास होगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 21 किलोग्राम की वैल्यू दे रहे हैं, ये 21.1 किलोग्राम की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, बट ये दे रहा है 21.1325, तो ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। तो वही बात लिखी है कि अगर किसी मेजरमेंट में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होती है। आई बात समझ में? इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें है 3, और इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट करना बताएंगे कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है, बट अभी के लिए मान लो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3, इसमें 2। आई बात समझ में? अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पता करा जाता है। ठीक है, सबसे पहला रूल है नॉन जीरो इंटीजर्स
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब हुआ, जैसे मान लो हम मास नापे या फिर कोई लंबाई नापे, ठीक है, तो हमको वैल्यू मिली, कुछ भी नापे, ये दुनिया की किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, तो हमको जो वैल्यू मिली, मान लो 1.45 मिला, ठीक है। किसी और चीज़ को नापे तो हमको वैल्यू मिली 2.468, और मान लो हम कुछ और नापे 4 5 6 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे कोई भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू लिख लो, बट ध्यान रखना कि नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इसका होगा 3। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इसमें कितने डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। आई बात समझ में? 3 डिजिट हैं, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। 1 2 3 4 5, इसमें कितने होंगे? 5। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है 0.5892, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4, हमको जीरो के अलावा देखना है, तो ये जीरो नहीं काउंट करेंगे हम, इसमें होंगे 4, ठीक है। आई बात समझ में? नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं, बेसिक सी बात है, ठीक है। ये सबसे पहला रूल हुआ। आई बात समझ में? दूसरा रूल है, जैसे अभी हम पढ़े कि अगर मेजरमेंट में जीरो नहीं है, ठीक है, तो जितने भी डिजिट्स होंगे सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब मान लो किसी की मास या फिर लंबाई या फिर किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर किए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए, और उसमें जीरो है, ठीक है। तो अगर जीरो आ जाता है तो उसमें हम 3 कैटेगरी मान के चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली कैटेगरी होगी लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब हुआ कि किसी भी मेजरमेंट में जीरो सबसे पहले आ जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल बताएंगे तो भी समझ में आएगा। इसमें लिखा है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो हम किसी लंबाई को नापे और उसकी लंबाई निकल के आई 0.5432। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? ठीक है, इसमें लिखा है जीरोज टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसके लेफ्ट में अगर कोई भी जीरो है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, उधर से गिनते हुए हम आ रहे हैं, तो सबसे पहला नंबर हमको क्या मिला? सबसे पहला नंबर मिला हमको जीरो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट, उसके बाद पहला नंबर मिला जो कि नॉन जीरो था, मतलब जीरो से अलग था, जीरो नहीं था, ठीक है। तो जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 5432, ठीक है। इसमें 5432 ये चारों चारों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4। पहला एग्जांपल हुआ। आई बात समझ में? अब मान लो हम 0.0564 लेते हैं, या फिर यही नंबर ले लेते हैं 5432। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ठीक है, सेम ही रूल अप्लाई होगा। जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, जीरो के अलावा जो पहला नंबर है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? मतलब नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में जितने भी जीरो हो उसको छोड़ दो, उसके बाद गिनो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई बात समझ में? पहले हम पहला केस ले, लीडिंग का मतलब जो जीरो पहले आ जाए। इसमें भी जीरो पहले आ गया, इसमें भी जीरो पहले आ गया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो 0.0000123 ये है, ठीक है। देखो पहला नॉन जीरो नंबर ये है, ठीक है। उसके इधर जितने भी जीरो होंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3, ठीक है। चौथा एग्जांपल अगर हम ले लें 0.00412, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सब जरूरी नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें नॉन जीरो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। आ रही बात समझ में ना? ठीक है। मेरे ख्याल से पहला रूल समझ में आ गया होगा जिसमें जीरो होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वो केस है जिसमें जीरो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। इसमें भी पहले आया, इसमें भी पहले आया, इसमें भी पहले आया, इसमें भी पहले आया,
ठीक है? 0 बीच में भी आ सकता है और 0 लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है? इस तरीके से 0 के 3 क्लास हुए। अब देखते हैं कि अगर 0 डिजिट्स के बीच में आ जाता है, ठीक है? तब क्या होता है कि वो सिग्निफिकेंट होगा कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है? इसमें लिखा है 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है? मतलब हुआ कि अगर 0 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर, ठीक है? उसके बीच में अगर 0 आ जाता है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 2.004, ठीक है? ये नॉन ज़ीरो है और ये नॉन ज़ीरो है, मतलब 0 नहीं है, ठीक है? 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में 2 0 आ गया तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1, 2, 3, 4, ठीक है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ठीक है? आ रही बात समझ में ना? जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3.00005, ठीक है? ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। दोनों के बीच में अगर 0 आ रहा है तो वो सारे के सारे 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करे जाएंगे, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 6। ये सब ध्यान रखना क्योंकि अभी क्वेश्चन करवाएंगे जो जेईई में और नीट में पूछे गए हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। अगर हम अगला एग्जांपल देखें थर्ड, अब जैसे मान लो ये है 0.0140006, ठीक है? अब ध्यान से देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है? सबसे पहला रूल क्या था? मतलब पहला रूल जिसमें 0 प्रेजेंट है, ठीक है? मतलब लीडिंग 0 वाला केस। यहाँ पे देखो अगर 0 से शुरुआत हो रही है नंबर की तो पहले नॉन ज़ीरो नंबर के लेफ्ट में जो 0 आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है? अब ध्यान से देखो ये नॉन ज़ीरो डिजिट है और ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में 1, 2, 3 ज़ीरो आ गए। ये सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इसको नहीं काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रही बात समझ में? ठीक है? बहुत ध्यान से समझना इसको। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल में बहुत आसान है, ठीक है? इसको एक बार शांति से समझना, ठीक है? अगर एक बार समझ में आ गया, तो फिर वो कभी भूलना नहीं है, ठीक है? बहुत आसान है और स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है? क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं 100%। तीसरा केस होता है ट्रेलिंग ज़ीरो, ठीक है? पहला केस क्या था? पहला केस था 0 बीच में पहला केस था 0 पहले आए, ठीक है? नंबर के पहले आए। दूसरा केस था 0 नंबर के बीच में आए। तीसरा केस है 0 नंबर के लास्ट में आए। आई बात समझ में? ठीक है? यहाँ पे लिखा है zeros at the right end of a number are significant if they are on the right side of a decimal point, ठीक है? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई 0 डेसिमल के राइट साइड में है, आई बात समझ में? तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ध्यान दो, अगर कोई 0 डेसिमल के राइट साइड में है तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन कंडीशन यह है कि वो जो 0 है वो किसी नंबर के राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है? मतलब है कि नंबर भी हो और डेसिमल भी हो और 0 भी हो। तो अगर नंबर और डेसिमल के राइट साइड में है तब सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल है 600.0, ठीक है? हमको बताना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, ठीक है? सोच के बताओ। इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है? कैसे? देखो, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, आई बात समझ में? ये नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 आ रहा है, ठीक? तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? अब देखो डेसिमल के राइट साइड में 0 आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 4, ठीक है? समझ में आएगा धीरे-धीरे, पहली बार है, कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा। आई बात समझ में? मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 0.100, आई बात समझ में? देखो अगर इसी नंबर को हम इस तरीके से लिखे होते 0.001, ठीक है? तो ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, मतलब 0 वाले फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नॉन ज़ीरो के लेफ्ट साइड में है। ये जो 0 दिख रहा है दोनों, ये वाला नॉन ज़ीरो के लेफ्ट साइड में है। ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे,
आ रही बात समझ में? बट ये यहाँ पे क्या है, पॉइंट और नंबर के राइट साइड में है। अगर पॉइंट और नंबर के राइट साइड में है तो हमेशा सिग्निफिकेंट 0 होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1, 2 और 3 होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो तीसरा एग्जांपल है 5.000, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब ध्यान से देखो, ये जो 3 जीरो दिख रहे हैं, ये पहली बात तो डेसिमल के राइट साइड में है, दूसरा नंबर के भी राइट साइड में है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, 1, 2, 3, 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। आई बात समझ में? अगर हम दूसरा एग्जांपल लिखें 0.00500, ठीक है, इसी को इसमें चेंज कर दिए। ध्यान से देखो, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में ये जो 2 जीरो हैं सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आई बात समझ में? देखो कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट के राइट साइड में 0 तभी सिग्निफिकेंट होगा जब वो पॉइंट और नंबर दोनों के राइट साइड हो। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे खाली ये जो 2 जीरो हैं वो किसी पॉइंट के राइट साइड में है, ठीक, किसी नंबर के राइट साइड में नहीं है। आई बात समझ में? तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब ये जो 2 जीरो हैं, ठीक है, ये वाले और ये वाले, ये पॉइंट के और नंबर के दोनों राइट साइड में है, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। जीरो वाला, ट्रेलिंग जीरो वाला, ये दोनों चारों केस ध्यान से देख लो, ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल बनेंगे नहीं। आ रही बात समझ में? अगर हम इसको ऐसे लिख दें 500.00, ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ध्यान से देखो, ये जो जीरो है पॉइंट के राइट साइड में आ रहा है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट तो होगा ही 500, पॉइंट के इधर जो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, और नंबर के भी ये जो 2 जीरो हैं पॉइंट के इधर आ रहे हैं राइट साइड और नंबर के भी राइट साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे इसमें। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे 5 केस हैं, यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पे लिखा है 1000, यहाँ पे लिखा है 10,000, ठीक है। हमको देखना है इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, इसमें चाहे जितना जीरो हम लगाते जाएं बट सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा 1 होगा, ठीक है, ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, नहीं तो बाकी जितने भी जीरो हैं वो सारे सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे अगर हम 100 की जगह पे 500 लिखे होते, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा जीरो, खाली 5 सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 500 में? 1, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये जीरो और ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करा जाएगा, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेम केस यहाँ पे, इसे जितने भी जीरो हैं सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, खाली एक ही, ये जो 1 दिख रहा है खाली यही सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे लिखा है 100 पॉइंट, ये डेसिमल है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ऐसे कहीं डेसिमल लिखा है जैसे 500 पॉइंट लिखा है, ठीक है, तो इस केस में ऐसा माना जाता है कि पॉइंट के बगल कोई ना कोई नंबर हो सकता है नहीं बट हो सकता है। आई बात समझ में? तो जब नंबर होगा तब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर नंबर नहीं है तो 1, 2, 3 खाली 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस केस में देखो पॉइंट के बाद 0 लिख दिया गया है। तो इस केस में 1, 0, 0 और ये 0, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना थोड़ा, ये थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? बट ऐसे ही होता है, ठीक है? अब देखो इसमें सवाल नहीं कर सकते ऐसा क्यों होता है, ये रूल है। भाई बस समझ में, जैसे हमको सड़क के लेफ्ट साइड चलना चाहिए, तो लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए, रूल है, ठीक है? इसमें सवाल नहीं कर सकते, फॉलो करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो, एक चीज़ बताते हैं हम तुम लोग को कि 10th पार करके 9th पार करके तुम लोग 11th में आ गए हो, ठीक है? हर चीज़ तुम लोग को आसान-आसान नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर तुम लोग को लगता है कि सारा सिलेबस आसान होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत आसान होंगे, तुम लोग को आसानी समझ में आ जाएँगे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि थोड़ा टफ होंगे। उसमें तुम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, और यही असली में पढ़ाई होती है। आई बात समझ में? अगर तुम इस टॉपिक को छोड़ दोगे तो तुमको ज़िंदगी में कभी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है? तो थोड़ा मेहनत करो, ठीक है? कॉपी पेन उठाओ, प्रैक्टिस करो, अपने से क्वेश्चन करो, तभी तुमसे हो पाएगा। तो अभी तक हम लोग 4 रूल पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। 3 रूल जीरो वाला था और 1 रूल डिजिट वाला था, ठीक है? 5वां रूल है एग्जैक्ट नंबर, ठीक है? इसमें क्या कह रहा है, व्हेन नंबर्स आर डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स
देन सच नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, हम मार्कर को काउंट किए, ऐसे मान लो 15 मार्कर थे, सारे मार्कर्स को काउंट किए तो पता चला कि टोटल 15 मार्कर्स हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि काउंट करने के बाद जो नंबर आया उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। ठीक है, कैसे इनफाइनाइट होंगे ध्यान से देखो। जैसे मान लो हम काउंट किए तो हम बताए कि टोटल 15 मार्कर हैं। ठीक है, किसी के दिमाग में आया कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 15.0 मार्कर्स। ठीक है, फिर किसी के दिमाग में आया नहीं ऐसे नहीं, हम लिखेंगे इसको 15.00 मार्कर्स। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें कितने होंगे 1 2 3 4, इसमें 4 होंगे। ठीक है, और किसी के दिमाग में आया नहीं हम इसको ऐसे लिखेंगे 15.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। ठीक है ना, तो 15 को लिखने का ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनफिनिट तरीके हो सकते हैं अगर जीरो बढ़ाते जाएं तो। आई बात समझ में, तो काउंटिंग करने के बाद जो डिजिट हमको मिलता है, जो नंबर हमको मिलता है उसमें इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर लें, जैसे हम पेन काउंट कर लें, 50 पेन है, तो जो 50 है उस 50 में इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, 10 फ़ोन है, तो जो 10 दिख रहा है उसमें इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आई बात समझ में, 100 डस्टर है, तो जो 100 दिख रहा है उसमें इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आ रही बात समझ में। अगला रूल है, if the number is represented in scientific notations the exponent is not considered significant figure। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर कोई किसी चीज को नापे हम, ठीक है, तो जो नंबर निकल के आया उसको हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखे। ठीक है, जैसे मान लो लिखे हम 1.23 इंटू 10 की पावर 5। अब इसमें पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एक्सपोनेंट होगा ये वाला टर्म, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करा जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें होंगे 3। ठीक है, एक ये, एक 2 और एक 3। आई बात समझ में, ऐसे ही लिखा जाए 5.60 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करा जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा रहा है 4.8950 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें। आई बात समझ में, बहुत आसान सा रूल है। अगला रूल है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ, जैसे मान लो डिस्टेंस हम नापे और वो डिस्टेंस निकल गया 8 किलोमीटर। आई बात समझ में। ठीक है, अब ये जो 8 दिख रहा है ये नंबर है और ये जो किलोमीटर दिख रहा है ये यूनिट है। ठीक है, अब ध्यान रखना, हम बताए थे कि किलो का मतलब होता है 1000। आई बात समझ में, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 8000 मीटर। आई बात समझ में, बट ध्यान रखना ये जो किलोमीटर है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करा जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो 8 किलोमीटर अगर लिखा है तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1। आई बात समझ में, हम इसको 8000 मीटर लिख के 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिख सकते इसमें। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे दूसरे एग्जांपल हम देख लें, लिखा गया 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर को किसी और फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे हम कोई और नंबर लाके हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट कर सकते। जैसे सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2। आई बात समझ में, 10 की पावर माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अगर 4.6 बाई 100। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने के बाद क्या नंबर आएगा, ये आएगा 0.046। ठीक है, अब इसको इसमें चेंज करके हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखेंगे, ध्यान दो। आई बात समझ में, हम इसी में से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2। आ रही बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये जेईई मेंस में पूछा गया था 25 जुलाई 2021 को। ठीक है, पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00340,
ये नंबर है, हमको बताना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। 0.00340 ये लिखा है, ठीक है। ध्यान से देखो, जो पहला रूल था जीरो वाला, नंबर से जो लेफ्ट साइड में जीरो होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। आई बात समझ में। तीसरा जो रूल था ट्रिलिंग जीरो वाला, उसमें लिखा था कि कोई जीरो अगर पॉइंट के और किसी नंबर के राइट साइड आता है, कंडीशन यह है कि ये जो जीरो राइट साइड आ रहा है वो किसी पॉइंट के और नंबर दोनों के राइट साइड आना चाहिए। देखो ये जो जीरो है वो इस नंबर के राइट साइड में आ रहा है और इस पॉइंट के भी राइट साइड में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। आई बात समझ में। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें? 1, 2 और 3, टोटल 3 हुए, ठीक है। इतना आसान सवाल था ये। आई बात समझ में। थोड़ा सा अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहे सिग्निफिकेंट फिगर का, आसानी से 4 नंबर का अगर सवाल होगा तो 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ये सवाल है, ठीक है, ये पूछा गया था 8 अप्रैल 2023 में, ठीक है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब इन चारों में से किसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हम पहले वाले की बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखो ध्यान से। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे सबके सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। 1, 2, 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। ये वाला जो नंबर है ये दूसरे रूल के अकॉर्डिंग होगा, जीरो के दूसरे रूल के अकॉर्डिंग, मतलब कैप्टिव जीरो वाला। इसका मतलब जीरो जब 2 डिजिट के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर जीरो 2 डिजिट के बीच में आता है तो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ देखो, अगर जीरो पॉइंट के और नंबर के राइट साइड में आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 होगा इसमें। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तो चारों में से ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सेम आ रहा है? 1 वाला, 3 वाला और 4 वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 3 और 4 ओनली। है वैसे में इतना आसान सवाल था, जेईई मेन में पूछा गया है ये। अगला सवाल ये है, ठीक है, ये पूछा गया है 26 फरवरी 2021 में, 2021, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये जो एक्सपोनेंट होता है इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करा जाता, तो इसको हटा ही दो, ठीक है। ये जो नंबर दिख रहा है ये केस होगा कैप्टिव जीरो का सबसे पहले, ठीक है। ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, ये 4 जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 के 4 जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट हो गए, और ये दोनों नंबर भी सिग्निफिकेंट हो गए। 4 जीरो प्लस 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करा जाएगा? करा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेलिंग जीरो वाला केस क्या था कि अगर कोई जीरो पॉइंट के और किसी नंबर के राइट साइड आ रहा है तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 7। आई बात समझ में। इतना आसान सवाल है, ठीक है। अब पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में, ठीक है। कहा जा रहा है इन राउंडिंग ऑफ द एक्स्ट्रा डिजिट्स आर ड्रॉप्ड विद और विदाउट चेंजेस इन द रिमेनिंग नंबर, ठीक है। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। आई बात समझ में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 4.123, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट के इधर जो ये तीनों डिजिट हैं इनमें से लास्ट वाला हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब ये 3 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 को हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4.12, ठीक है। तो ये चेंज हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाले नंबर में। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसी को कहा जाता है राउंड ऑफ करना। आई बात समझ में। छोटी क्लास में तुम लोग राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम लोग को ये सारी चीज़ें आती होंगी, बहुत आसान है, ठीक है। मतलब अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो किसी न किसी नंबर को गायब करते हैं, तो उस नंबर को गायब करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है उसका, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, मतलब जिस नंबर को गायब करना है, इज मोर देन 5, वो जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है। द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1, मतलब उस नंबर के पहले जो नंबर आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल समझें
जैसे एग्जांपल है हमारे पास 4.678, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3 4। हमको चेंज करना है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 8 को गायब करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो 8 है वो 5 से बड़ा नंबर है, आई बात समझ में। अब जो जिस नंबर को गायब करना है वो 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले नंबर में हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.68, आई बात समझ में। इतना सिंपल सा काम है, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें 5.46, ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसको हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले में चेंज करना है। अब ये जो नंबर दिख रहा है 6, ये 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अगर हम 6 को गायब करेंगे तो ये जो 4 दिख रहा है इसमें 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 5.5, ठीक है। आई बात समझ में। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, बहुत आसान है ये। जैसे 4.9876 ये है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना है हमको, ठीक है। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसको हमको चेंज करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में, ठीक है। तो हमको 8 को हटाना पड़ेगा। 8 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 4.9877। आई बात समझ में। 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें, ठीक। इतना आसान सा टॉपिक है, आई बात समझ में। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो सके। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 6.8, इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको हटाना पड़ेगा। अब ये जो नंबर है ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके पहले जो नंबर है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 7, आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास 2.56, ये नंबर है। और जोड़ देते हैं इसमें 728, ये नंबर है, ठीक। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हमको इसको चेंज करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो हम इस वाले नंबर को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब अगर हम इस वाले को हटा रहे हैं तो ये सारे सारे नंबर हटेंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर दिख रहा है ये 5 से बड़ा नंबर है। अगर ये 5 से बड़ा है तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2.6, आई बात समझ में। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 2, बस इतना सिंपल सा काम है। तो हम पहला रूल देखें कि अगर जो नंबर हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है तब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर नंबर 5 से छोटा है तब क्या करेंगे। लिखा है अगला रूल है रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, ठीक है ना। अगर जिस नंबर को हटाना है वो 5 से कम है, ठीक है, तो उसके पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करा जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एग्जांपल समझें तो एग्जांपल होगा, जैसे मान लो 2.43 ये नंबर है, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है कितने 1 2 3। हमको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में चेंज करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करेंगे, हमको इस 3 को हटाना है। अब ये 3 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो अगर हम 3 को हटाएंगे तो हमको उसके पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, मतलब 4 का 4 ही रह जाएगा। आई बात समझ में, इतना सिंपल सा बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे में लिखा है 1.532, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4, इसको चेंज करना है 3 में, ठीक है। तो हमको इस 2 को हटाना पड़ेगा। अब 2 क्या है 5 से छोटा है, तो उसके पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करना हमको, आई बात समझ में। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो है हमारे पास 4.561, ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको चेंज करना है 3 में, तो हो जाएगा 4.56, आई बात समझ में, ठीक है। अगला एग्जांपल है, जैसे मान लो 4 पॉइंट यही वाला ले लेते हैं 5, ये 6 हटा के यहाँ पे कर देते हैं 3, और ये हो जाएगा 2 मान लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले में चेंज करना है, ठीक है। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले में चेंज करना है तो हमको ये वाला नंबर हटाना पड़ेगा। अब ये 3 से ये 5 से छोटा नंबर है,
तो 5 में ये जो 5 है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो हो जाएगा 4.5। आई बात समझ में? ठीक है, हो गया चेंज। ठीक है, अगर हम इस 3 को ओमिट कर रहे हैं, 3 को हटा रहे हैं, तो ये 2 वाला भी अपने आप हट जाएगा। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो हमारे पास एक और नंबर है, ये वाला 6.123। ठीक है, हमको इस नंबर को हटाना है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। ठीक है, अब ये जो 1 है वो 5 से छोटा नंबर है, तो 6 में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो 4 से एक सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में चेंज हो गया। आई बात समझ में? तो 5 से बड़ा नंबर हो गया, 5 से छोटा नंबर हो गया। अब देखते हैं कि अगर 5 है तब क्या करते हैं। ठीक है, अगला रूल है रूल नंबर 3 कि अगर जो नंबर हमको हटाना है वो 5 ही है, ठीक है? और वो जो 5 है वो नंबर के सबसे लास्ट में प्रेज़ेंट है। आई बात समझ में? 5 जो डिजिट है वो नंबर के सबसे लास्ट में प्रेज़ेंट है, ठीक है? जो प्रीसीडिंग नंबर है अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो उसको हम एक नंबर से बढ़ा देंगे, ठीक है? अब ऐसे सेंटेंस लिखने से समझ में नहीं आता है, इसको एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझाएँ, ठीक है? 5 इज़ प्रेज़ेंट एट द एंड, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 प्रेज़ेंट है, 4, 6, 7, 5, ठीक है? 4.4675 ये है, ठीक? देखो साफ-साफ लिखा है, 5 कहाँ पे प्रेज़ेंट है? इस नंबर के लास्ट में प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब 5 से एक नंबर पीछे वाला नंबर देखते हैं हम, ठीक है? प्रीसीडिंग नंबर का मतलब 5 से पीछे वाला नंबर, ठीक है? अब ये जो नंबर है वो 7 इवन है कि ऑड है? ऑब्वियस सी बात है कि 7 ऑड नंबर है, ठीक है? तो प्रीसीडिंग नंबर अगर ऑड है तो उसको हम एक नंबर से बढ़ा देंगे। आई बात समझ में? ठीक है? तो अगर हम 5 को हटाएँगे, ये हो जाएगा 4.467 का हो जाएगा 8, 5 हट जाएगा, ठीक? इतनी सिंपल सी बात है। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसमें इवन नंबर आता है, इसी को हम इवन नंबर में चेंज कर देते हैं 4.4665, ठीक है? अब 5 से पीछे एक इवन नंबर आ रहा है, अगर इवन नंबर आ रहा है तो अगर हम 5 को हटाएँगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा 4.466। आई बात समझ में? और एक हम एग्ज़ाम्पल ले लें तीसरा 4.235 ये है, ठीक है? अब 3 क्या है? ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो एक बढ़ा देंगे तो 4.24 हो जाएगा ये, ठीक है? और हम एग्ज़ाम्पल ले लें चौथा, तो ये हो जाएगा 1.23 2345, ठीक है? 5 लास्ट में है, अगर हमको 5 को हटाना है और उसके पहले इवन नंबर है, ठीक है? तो इवन नंबर रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1.234, ठीक है? इतनी सिंपल सी बात है। अगला रूल है इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ 5, ठीक है? हमको 5 ही रिमूव करना है, बट लेकिन जो 5 डिजिट है वो नंबर के लास्ट में नहीं प्रेज़ेंट है। इस बार 5 डिजिट नंबर के बीच में प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब क्या करेंगे, अगर नंबर के बीच में 5 प्रेज़ेंट है, तो 5 के पहले वाला जो नंबर होगा उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, 5 को हटाते हैं जब तो। आई बात समझ में? एग्ज़ाम्पल से इसको समझें, तो ये हो जाएगा, जैसे मान लो हमारे पास है 1.456 ये है, ठीक है? हमको इस 5 को यहाँ से हटाना है, ठीक? और ये 5 कहाँ है? इस नंबर के बीच में प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो अगर हम 5 को हटाएँगे, तो ये जो नंबर दिख रहा है 4, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है? कितना आसान है ये, ठीक? अब जैसे मान लो दूसरा है, इसी नंबर को हम इस तरीके से लिख देते हैं 14.56, ठीक है? अब अगर हमको 5 को हटाना है, अब क्या करेंगे, हम ये जो 4 दिख रहा है फिर से इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है ना? तीसरा अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, ठीक? इसी को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा-सा, जैसे 1, 2, 3, 5.145, ठीक है? तीसरा एग्ज़ाम्पल हम ये लिए हैं, आई बात समझ में? यहाँ पे 5 की जगह पे कुछ और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है? एक ही बार 5 रहे। अब क्या होगा इस केस में, हमको इस 5 को हटाना है, ठीक है? तो उसके पहले वाले नंबर में इसको ध्यान देना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हमको इस वाले 5 को हटाना है, तो इसके पहले जो नंबर है, हम क्या करेंगे उसमें एक ऐड ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 1, 2, 3 का हो जाएगा 4,
और ये जो 5 दिखा है, ठीक है, इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे, ध्यान रखना। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब ये 143 नहीं रहेगा, ये होगा, ठीक है। अब देखो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम सिर्फ 5 को हटा दें तो ये बचेगा 124। आई बात समझ में? यहाँ पे 0 ना लिखें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। देखो, हमको 1235 को राउंड ऑफ करना है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके 1235.143 को राउंड ऑफ करना है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करके 124 लिख देंगे तो 1235 और 124 इसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। आई बात समझ में? इतना ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं करा जाता है, ठीक है? 1235 को ऐसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमको कि 1235 के आस-पास को कोई नंबर मिले, ठीक है? तो इसको हम 1240 कर देंगे। आई बात समझ में? इस वजह से 0 लिखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना इस बात का। अब सीखते हैं एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं इसको। जैसे हमारे पास नंबर है 1.123, एक नंबर ये है। दूसरा नंबर है हमारे पास 1.12 और तीसरा नंबर है हमारे पास 0.12, ये 3 नंबर है, ठीक है? अब इन तीनों को ऐड करना है हमको। आई बात समझ में? तो सबसे पहले देखो इस तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, 2, 3, 4, 4, दूसरे वाले में होगा 3 और तीसरे वाले में होगा 2। अब चेक करो कि इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन-सा है? ये है। आई बात समझ में? अब ध्यान रखना, हम इन तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 + 2 + 2 ये हो जाएगा 6, 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2। आ रही बात समझ में? ठीक है? बट एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा जो रिज़ल्ट आया, इसमें उतने ही डिजिट होने चाहिए जितना इन तीनों नंबर के सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाले सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में है। क्या करें समझो ध्यान से। इन तीनों में सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर वाला, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है ये। आई बात समझ में? तो जो हमारा रिज़ल्ट है, इसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना इसमें है। ठीक है? ध्यान से सुन लो इसको। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ 2, तो हम इस 3 को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है? तो एक्चुअल में हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2.36। आई बात समझ में? अगला एग्जांपल देखो। अब फिर से हमको क्या करना है, इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें है 4, 1, 2, 3 इसमें है 3, इसमें है 1, 2, 2। अब इन तीनों नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है ये 2.1, ठीक है ना? तो हमारा जो आंसर आना चाहिए उसमें भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना 2.1 में है। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 + 3 हो जाएगा 7, 2 + 2 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 2 4, 4 + 1 5, ये नंबर हुआ। तो ये हमारा आंसर गलत होगा, ठीक है? करना क्या है, जो आंसर आया उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाने के लिए हमको ये 7 को हटाना पड़ेगा, ठीक है? अब 7 क्या है? ये 7 5 से बड़ा नंबर है। अगर 5 से बड़ा नंबर है तो उसके पहले जो डिजिट है 5, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.6, राउंड ऑफ वाला रूल। आ रही बात समझ में? ठीक है? तो फाइनल कहने का मतलब है, रूल ये है कि जो फाइनल आंसर आए उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हों जितना इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में है। ठीक है? होप समझ में आ गया होगा। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है? अब इसको हम जोड़ें, सबसे पहले इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। पहले वाले में 4 होगा, पहले वाले में 5 होगा, ठीक है? 1 2 3 4 5, दूसरे वाले में क्या होगा? 1 2 3 4 4, तीसरे वाले में होगा 1 2 3 3। अब इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 1.11 में, ठीक है? तो जो हमारा आंसर आना चाहिए उसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 6, 5 + 3 हो जाएगा 8, 4 + 1 ये हो जाएगा 5, 2 + 1 + 1, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, ठीक है? अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमको, ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 8 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर हम 8 को हटाएँगे जो कि 5 से बड़ा नंबर है,
तो इसके पीछे जो 5 है उसे हम 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4.46, ठीक है? तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। सेम इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 6.78 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 2.3, ठीक है? इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2, ठीक है? घटाएँगे अगर इसको हम तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, ठीक है? तो जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो 8 को हटाना पड़ेगा। 8 को हटाएँगे तो 5 से बड़ा नंबर है, तो हो जाएगा 4.5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, सेम उसी तरीके से है, ठीक है? अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम ही रूल है, ठीक है? जैसे मान लो हम एक नंबर लेते हैं 1.324, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.12 से, ठीक है? अब ध्यान दो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, 2, 3, 4, इसमें 4 हैं, इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए, ठीक है? हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.324, एक मिनट, 1.324 मल्टीप्लाइड बाई 1.12, ये है 1.4828। आई बात समझ में? अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब जो 2 है वो 5 से छोटा नंबर है, ठीक है? तो अगर हम 2 हटाएँगे तो किसी भी नंबर में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आएगा 1.48। आई बात समझ में? सेम एक डिवीज़न वाला केस देख लेते हैं, ठीक है? वही सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक? कुछ नया नहीं है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3.442 डिवाइडेड बाई 2.4, ठीक है? यहाँ पे आंसर आएगा 1.4341। आई बात समझ में? अब देखो, इस वाले में टोटल 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इस वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है? तो जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इस 4 को हटाना पड़ेगा, ठीक है? अगर 4 हटा रहे हैं तो आस-पास के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 4 है वो 5 से छोटा नंबर है। तो ये आएगा 1 पॉइंट, 1 मिनट, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो हमारे फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, हमको इस 3 को हटाना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम 3 को हटाएँगे तो 3 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, ठीक है? तो इस 4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1.4। आई बात समझ में? ठीक है? इसी सेम मल्टीप्लिकेशन को हो गया, डिवीज़न को हो गया, सेम ही रूल फॉलो होगा सब में, ठीक है? देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 29 जून 2022 को जेईई मेन के एग्ज़ाम में, ठीक है? कहा जा रहा है यूजिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन दिस इज। इसको सॉल्व करने के बाद हमको इन चारों में से ये पता करना है कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है? अब सबको दिख रहा होगा कि इतना बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, इतना बड़ा सा डिवीजन है, ठीक है? कैसे करेंगे इसको, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग अगर तुम लोग लगाओ, ठीक है? तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल होता है वो ये होता है कि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, आंसर उस सिग्निफिकेंट फिगर में आता है जो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होते हैं, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ध्यान से देखो, इस नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जो ज़ीरो आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो 1, 2, 3, 4, इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है? इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 3। अब इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 4। आई बात समझ में? तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है इस वाले में 0.112 में 3 है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई बात समझ में? पहला आंसर देखो, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है? ये वाला 0 नहीं काउंट करा जाएगा। इसमें देखो 1, 2, 3, इसमें 3 है, ठीक है? इसमें कितने हैं? इसमें है 2 और इसमें है 1, ठीक है? तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है? इतना ईज़ी सा सवाल था। आई बात समझ में? ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में हम कुछ क्वेश्चंस लगा देंगे, ठीक है? इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको तुम लोग सॉल्व करने का ट्राई करना। आई बात समझ में? अगर नहीं आता है या फिर कुछ भी इसमें से नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख देना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसको अगली वीडियो में समझा देंगे। आई बात समझ में? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? बार-बार ये कहते हैं लेकिन किसी के ऊपर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता ना कि लोग हर चैनल पे इसको इतनी बार सुन चुके हैं
कि अब इस बात का फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया है, ठीक है ना? जब किसी चीज़ को बार-बार इंसान रिपीटेड मोड पे सुनता है, तो उसका असर पड़ना बंद हो जाता है। किसी को ये देखने के बाद अगर वैल्यू मिल भी रही होती है, तब भी वो लोग लाइक नहीं करते हैं, तो शेयर करते हैं। पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा, आगे भी बढ़ जाएँगे, बट नहीं करेंगे। अब ये मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती। तुम लोग ऐसा मत करना, जो कि सीरियस हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।